नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में प्रेमानंद महाराज जी बताएंगे कि घर गृहस्थी में रहते हुए भगवत प्राप्ति कैसे करें। आइए तो दोस्तों सुनते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साधक को इस बात को लेकर पहले झगड़ा चलता रहता है कि ये सांसारिक व्यवहार ठीक है या प्रभु की प्राप्ति ठीक है। बहुत से तो इसी झगड़े में पहले वाले सूत्र में परास्त हो जाते हैं कि यार माता पिता भाई बंधु परिवार रिश्ता नाता बालक ये सब इसको तो करना ही है, यही तो धर्म है। मेरे सिवा इनका कोई नहीं है और इनके सिवा मेरा कोई नहीं है, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है इनका पालन पोषण करना। उपासक पहले ही निश्चय में गिर जाता है। जो सत्संग नहीं किए वो, जैसे ये प्रश्न भी सत्संग में ही उठता है। जब हम सत्संग में भगवत प्राप्ति की बात या शास्त्र स्वाध्याय से संतों की वाणी से जब हम ये निश्चय करने के लिए तैयार होते हैं, पहले तो निश्चय करने की ही वृत्ति नहीं आती, पर जब हम तैयार होते तो हमारे सामने दो दिखाई देते। एक तो संसार, शरीर, शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, तो इनका कर्तव्य करना ये ठीक है या भजन करके भगवत प्राप्ति करना ठीक है। तो बहुत से इसी में गिर जाते हैं। तो कुछ जन हैं जो शास्त्र स्वाध्याय करके या संतों की वाणी सुनकर इस विचार में आते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, परिवार का पोषण या भगवत प्राप्ति। दो विभाग कर लिए इसलिए खतरा है, निर्णय नहीं कर सकता। और सही पूछो तो दो विभाग है नहीं, एक ही बात है। समझ जाओ तो वहीं भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब उसके विचार में आता है कि अभी तो ब्याह हुआ है या अभी छोटे छोटे बच्चे हैं या अभी बच्चों का ब्याह किया है, अभी नए हैं, क्या जाने संसार का, मेरी आवश्यकता है, नहीं तो संसार इनको परेशान कर देगा। और वो अपने अहम जनित कर्ता भाव से ऐसा बंध जाता है कि निर्णय ही नहीं कर पाता। समझो रे भाई लोगो, समझो रे दीवाना, अरे हिया नहीं रहना, करना अंत पयाना। श्री चरणदास जी कह रहे, ए भाई समझो, जिस कर्तव्य को तुम विसार करके झूठे भाव को कर्तव्य मान रहे हो, अरे माया के दीवाने, अरे हिया नहीं रहना, करना अंत पयाना। यहां से जाना है, यहां से जाना है। ये भूल जाते हैं, माया की ऐसी भूल भुलैया है कि हमें शरीर में राग और शरीर संबंधियों के राग में सुख मिलने लगता है और लगता है कि मैं अविनाशी हूं। वैसे मैं तो अविनाशी ही है, पर विनाशी को लेकर मैं ये भूल कर बैठता है और जिसको पकड़ा है वो सब विनाशी, सब विनाशी। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। समझो, ये माया की चाल है जो तुम्हें समझने नहीं दे रही। अरे हिया नहीं रहना, करना अंत पयाना। समझो रे भाई लोगो, समझो रे दीवाना। मोह कुटुंब के अवसर खोयो, हरि की सुधि बिसराई। दिन धंधे में रैन, भोग नींद में ऐसे आयु गंवाई। 8 पहर की 60 घड़ियां, सो तो बिरथा खोई। छिन इक हरि को नाम न लीन हो, तो कुशल कहां ते होई। बालक था जब खेलत डोला, तरुण भया मद माता।
वृद्ध भय चिंता अति उपजी, अब दुख में कछु न सुहाता। भूला कहा चेत नर मूरख, काल खड़ो सर सांधे। विष को तीर खींच के मारे, आए अचानक बांधे। झूठे जग से नेह छोड़ करी, साचो हरि नाम उचारो। चरण दास सुखदेव कहत है, अपना भला विचारो। समझो रे भाई लोगो, समझो रे दीवाना। अरे यहाँ नहीं रहना, करना अंत पयाना। अरे भाई समझो, समझो अरे माया के दीवानों, यहां से हमें जाना है, जाना है। कुछ साथ नहीं ले जाना है, कोई साथ नहीं जाएगा। बस तुम फंस गए हो मोह दलदल में। ये कुटुंब का मोह ऐसा मोह है कि कैसे तुम्हें बताएं। याद ही नहीं आती कि मुझे जाना है, याद ही नहीं आता कि सब छूटना है। ये समझ में नहीं आता कि मैं आया किस लिए। बड़ी विचित्र भूल भुलैया है। मोह कुटुंब के अवसर खोयो। दो बातें आती है, परिवार का पालन पोषण, ये धर्म पालन करूं या हरि का भजन करके भगवत प्राप्ति करूं। तो बोले मोह कुटुंब के अवसर खोयो। अवसर मिला है तुमने, भलो पायो दांव रे। चूक ना अवसर प्यारे, भलो पायो दांव रे। बड़ा अच्छा अवसर मिला है भजन करने का, चूक गए तो फिर पछताना पड़ेगा। हरि की शुद्ध बिसराई। अब वो निर्णय करता है परिवार के पोषण का, क्योंकि मोह ममता है। पीछे का हर बार सत्संग में कहते हैं कि पीछे का रास्ता एकदम बंद हो जाना चाहिए, कि आगे कोई भयावह स्थिति आवे तो लौटने का रास्ता नहीं रहना चाहिए। उपासक को पीछे का मार्ग बंद कर देना चाहिए। पर होता क्या है, अपने लोग बहुत कमजोर हैं, तो कदम ऐसे रखते हैं पर पीछे वाला पुष्ट बनाए रखते हैं कि अगर इधर थोड़ी भी आंच लगी तो कदम पीछे करके सुरक्षित हो जाए। वो सुरक्षित नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है, वो असुरक्षा है। परिवार का राग, अन्य भरोसा, किसी देहधारी का भरोसा, किसी वस्तुओं, ये भरोसे लायक चीज है। अरे क्षण में बिगड़ जाने वाली चीज है। भरोसा तो हरि का है, भरोसा तो हरि गुरु चरण सेवा अनुसरो। ये भरोसा कभी तुम्हें विश्वासहीन नहीं होने देगा। ये भरोसा कभी धोखा नहीं। साधुते हो न कारज हानि, कभी तुम्हारा मंगल नहीं हो सकता। मोह कुटुंब के अवसर खोयो, हरि की शुद्ध बिसराई। अब दिन तो बैल की तरह काम करने में व्यतीत हो रहा है और रात्रि नींद और भोग में समाप्त हो रही है। आठों पहर की 60 घड़ियां बेकार में इसने व्यतीत कर दी। एक क्षण भी शांति से बैठकर विचार नहीं किया कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मैं क्या कर रहा हूं। और अपना कुशल चाहता है। एक छिन हरि को नाम लीनो, कुशल कहां ते हुई। तब लग कुशलन जीव को, सपने हो मन विश्राम। स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती जब तक भजन नहीं करोगे। बालक अवस्था तो खेल में चली गई, जवानी हुआ तो अहंकार मद छाया, मैं करता मैं भोगता इसमें चली गई। जब वृद्ध आया तो रोग और चिंताओं ने घेर लिया। अब इतना दुखी है कि वो सोच भी नहीं सकता कि मैं इनसे दूर होकर भजन कर लूं। ये जो वो भजन का नाटक होता है, भजन में हम देखते हैं, ऐसे ही लगा रहता है। कैसे हो और बढ़िया से, और क्या करें, और मरने का ठौर आ रहा है, और क्या करें। तुम आए हो भजन करने के लिए और में भी फंसे हो। क्या कर दूं, कहां से कैसे व्यवस्था कर दूं। हम ही चला रहे हैं, भले वृंदावन में बैठे परिवार हमारे अनुसार चलेगा, हमारे ही, नहीं तो नष्ट हो जाएंगे। आए हैं वनवास करने के लिए, भजन करने के लिए। पूरा का पूरा प्रपंच दिमाग में पता लगता है। वृद्ध भय चिंताति उपजी, दुख में कछु न सुहाता। अरे भूल क्यों रहे हो, चेतो। साधु चेताता है
जगत को। चेतो, काल रूपी शिकारी धनुष पर विष का बाण चढ़ा चुका है, तुम ठीक निशाने पे हो, होश में हो जाओ। अगर अब कोई तुम्हें निशाने से बचा सकता है तो काल का भी महाकाल हरि बचा सकता है, दूसरा कोई नहीं। आए अचानक बांधे, यम के दूत आकर अचानक बंधन में डाल करके ले जाते हैं। अब वो निर्णय कर रहे हैं, झूठे जग से नेह छोड़कर साचो हरिनाम उचारो, चरणदास सुखदेव कहते हैं अपना भला विचारो। इस